सर सीजीएल 2025 के लिए क्या क्या चीजें बेस्ट हो सकती हैं, रैंकर्स की क्या अप्रोच होती है, मुझे इसके लिए क्या बेस्ट किताबों का चुनाव करना है, इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एक परफेक्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो मैथ्स को कैसे आप तैयार करोगे इन समय में। ठीक है, बोला सर इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है, सिलेबस पाठ्यक्रम क्या क्या होता है, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाने लग रहा होता है, ईयर 2 में क्या होता है। अब बोला सर रीजनिंग के लिए क्या करना है, इंग्लिश की क्या तैयारी है और कैसे करना है। तो हमें जीके जीएस के लिए कि जीके जीएस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना है, क्या बेस्ट सोर्स है, क्या बेस्ट किताबें हैं और क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं और आपको अभी तक यही नहीं पता है कि सर मुझे इसके लिए क्या बेस्ट सोर्स यूज करने हैं, मुझे इसके लिए क्या बेस्ट किताबों का चुनाव करना है, इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एक परफेक्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, और आपके मन में ये सारे सवाल अगर चलने लग रहे हैं तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मेरी खुद की क्या स्ट्रेटजी रही थी जिससे कि मैंने AIR 47 रैंक लाया, कैसे अन्य बच्चे जो एक टॉपर्स की जो सोच होती है, जो एक रैंकर्स बच्चा होता है उसकी क्या सोच होती है, आपको उसका पाठ्यक्रम मैं बताऊंगा, उसका बेस्ट सोर्स, उसकी बेस्ट किताब है, उसका स्टडी प्लान मैं आपको यहां से शेयर करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। एक रैंकर्स अप्रोच, एक टॉपर्स अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। शायद बहुत सारे बच्चे जो मुझे नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मैंने ना कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स और मेनी इंजीनियरिंग एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, जिसमें से गवर्नमेंट एग्जाम्स, मेजर एग्जाम हमारा एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, बैंक क्लर्क, जहां मेरा मैथ्स का जो स्कोर है आप देख सकते हैं। सीएचएसएल के अंदर मेरा जो स्कोर था 50 आउट ऑफ 50 था, रॉ था। एसएससी सीपीओ के अंदर 50 में से 50, सीजीएल प्रीलिम्स के अंदर 50 में से 50, सीजीएल मेंस के अंदर 200 में से 200 था। फिर मैंने फाइनल सिलेक्शन जो लिया मेरे प्यारे बच्चों, सीपीओ में लिया था। सीपीओ के बाद मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया मेरा कहां, सीजीएल में, जहां मेरी ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक आई, और एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मैंने अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर सीजीएल 2025 के लिए क्या क्या चीजें बेस्ट हो सकती हैं, रैंकर्स की क्या अप्रोच होती है। उसको जानने से पहले ये जरूर जान लो कि सर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट यानी 22 अप्रैल 2025 को इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 21 मई 2025, और इसका जो एग्जाम होना है वो जून जुलाई 2025 में हो जाएगा, एज पर द टेंटेटिव डेट मेंशन्ड इन द एसएससी कैलेंडर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसएससी। इस फॉर्म को कौन भर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, तो 18 से 32 साल का इसमें एज क्राइटेरिया रहता है। मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 32 साल है। लेकिन यहां अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीजें लाई करने लग रही होती हैं। कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 ही रहता है। ठीक है, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30 साल की एज लिमिट रहती है। अब इसमें कौन बच्चा भर सकता है, तो इसको वही भर सकता है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन मस्ट बी कंप्लीटेड, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, या अगर आप अपीयरिंग में है, फाइनल ईयर में है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जैसे कि उस जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में साफ लिखा रहता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है ये 1 अगस्त को, 1 जुलाई को या उतने उतने तारीख को आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सपोज जैसे अब 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे कि लास्ट ईयर आया था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका 1 अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मान लो इस बार आता है 1 जुलाई तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए या 1 जून तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपीयरिंग में और आपको लगता है कि जून तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो अपीयरिंग में भी सीजीएल का फॉर्म डाला जा सकता है, बशर्ते कि आपका एग्जाम, जो आपका रिजल्ट है एग्जाम का फाइनल ईयर का, वो जब तक आ जाना चाहिए जब तक उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, ध्यान रखना डेट। अच्छा, इसको कौन कौन भर सकता है, आपने ग्रेजुएशन किया हो फ्रॉम एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी साइड से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, कुछ भी कर रखा है आपने ना, बस आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी आपने विश्वविद्यालय से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। बोला सर इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है, सिलेबस पाठ्यक्रम क्या क्या होता है, बोला मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस, बस ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं हमें। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का सेम ही सिलेबस है। ठीक है, ध्यान रखना, बस कंप्यूटर ऐड हो जाता है टीयर 2 में। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें प्रीलिम्स पेपर होता है जो कि क्वालिफाइड नेचर होता है, दूसरा हमारा टीयर 2 होता है मेंस जो कि मेरिट बेस होता है। टीयर 2 ही हमारे सिलेक्शन का आधार बनता है। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाने लग रहा होता है, प्रीलिम्स में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाता है। प्रत्येक के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे होते हैं मेरे भाई, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, और ये 200 मार्क्स की हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है, 200 मार्क्स की।
जिसको हम प्री परीक्षा कहते हैं। इसके लिए समय मिलता है 1 घंटा, यानी 60 मिनट में हमें ये पेपर कंप्लीट करना होता है दोस्तों। साथ में एक और चीज का ध्यान रखना होता है हमें कि यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उस चीज का भी हमें यहाँ ध्यान रखना होता है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जब हम टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम पहुंचते हैं फिर टीयर 2 में। टीयर 2 में क्या होता है, हमारा एक पेपर होता है जिसको हम मॉड्यूल 1 बोलते हैं। सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 आता है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का एक पेपर होता है एक टाइम पे। तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 90 नंबर की गणित पूछी जाएगी और 90 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी। इसके लिए टाइम दिया जाता है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। इसके बाद अगला पेपर होता है हमारा मॉड्यूल 2, जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस का होता है। तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। इंग्लिश 135 नंबर की पूछी जाने लग रही होती है और जीके जीएस हमारी 75 नंबर की पूछी जाने लग रही होती है। इसके लिए भी हमें पेपर के लिए 1 घंटे का ही समय मिलता है, यानी 60 मिनट का। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमें 130 क्वेश्चंस की परीक्षा ये होती है हमारी, जो कि 390 मार्क्स की होती है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और इसके लिए टोटल समय 2 घंटे का दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि आपका गलत प्रश्न होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि आपकी 1 मार्क्स की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का ही होता है। ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपको समझनी होगी। इसके बाद आपको ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। यहां एक अलग से सब्जेक्ट ऐड होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के केवल 20 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना होता है और ये सभी पोस्ट के लिए ध्यान रखना, कंप्यूटर को क्वालिफाई करना है, सबके लिए एग्जाम देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, जो कि ये पेपर आपको 15 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद मेरे भाई टाइपिंग भी सभी पोस्टों के लिए मैंडेटरी है, ध्यान रखना। एसएससी में टाइपिंग में क्या रहता है, लेकिन टाइपिंग भी क्वालिफाइंग इन नेचर ही है, इसके भी कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको एरर परसेंट की छूट वगैरह दे देगा कि इतनी छूट आपको एरर परसेंट की है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक लगभग 2000 वर्ड्स का आपको पैसेज दे देगा मेरे भाई, 2000 वर्ड्स का लगभग पैसेज कोई दे देगा, और वो आपको टाइप करना रहता है 15 मिनट में, की डिप्रेशन, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस हो गया। बोला सर अब इसके लिए किस तरीके से पढ़ा जाए। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं यहाँ मैथ्स की स्ट्रेटजी बना रहा हूं, क्योंकि मेरा मैथ्स भाई फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैं मैथ्स पिछले 11 साल से लगातार पढ़ा भी रहा हूं। तो मैथ्स को कैसे आप तैयार करोगे इन समय में, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को कंप्लीट करना है मेरे भाई। बेसिक्स आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखो किसी भी टीचर से, आपको जहां से समझ में आई, ठीक है। लिसन टू पीपल बट ओबे योर कॉन्शियस, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो बेसिक्स किसी भी टीचर से कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी टीचर की क्लासेस रेगुलर यहाँ फॉलो करो, या किसी भी टीचर का आप यहाँ पेड बैच परचेज कर सकते हैं एक बार प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको अपने क्लास नोट्स तैयार करने हैं। मेरे साथ करना चाहते हैं मेरे भाई, मैं हर रोज रात को 9 बजे लाइव पढ़ाता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले 11 साल से लगातार मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पिछले 11 साल से लगातार मैथ्स पढ़ा रहा हूं। 11 साल का मुझे अनुभव है टीचिंग का भाई, ठीक है। मैंने ऑफलाइन बड़े बड़े शहरों में, बहुत बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाया हुआ है, तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि कितना फिर मुझे यहां अनुभव होगा, ठीक है। दूसरा मेरे भाई, बेसिक को कंप्लीट करने के बाद में आपको अपने प्रॉपर क्लास नोट तैयार करने हैं। और सबसे बड़ा काम होता है कैलकुलेशन का, जिस पे बच्चा करता ही नहीं। आपको मेरे भाई कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको रैंक लानी है, आप रैंकर्स बनना चाहते हैं, टॉपर्स बनना चाहते हैं ना, तो मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती टॉपर्स बनने से। आपको 1 से लेकर 40 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, याद करने हैं आपको, ठीक है। जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा होगा। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आने चाहिए आपको, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब यानी घन आने चाहिए। आपको रोजाना डेली 10 एडिशन करने हैं, डेली 2-2 डिजिट के, 3-3 डिजिट के, 4-4 डिजिट के, 5-5 डिजिट के बढ़ाते जाएंगे। मतलब डेली आपको 10 एडिशन करने हैं, 10 जोड़ रोज करने हैं आपको। पहले 2 पेयर, फिर 3 पेयर, फिर 4 पेयर, फिर 5 पेयर जोड़ते जाएंगे। और 10 आपको सब्ट्रैक्शन करने हैं। इससे क्या होगा कि आपको नंबर्स पे जल्दी गणना करना सीख पाओगे, नंबर्स की कैलकुलेशन को फास्ट कर पाओगे अपने आप से ही, ठीक है। डेली मेरे भाई आपको 10 मल्टीप्लाई करने हैं, 10 मल्टीप्लाई करने हैं डेली आपको, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 2 डिजिट के करने हैं रोजाना, और उसके बाद 2 डिजिट के कंप्लीट करने के बाद 3 डिजिट के करने हैं रोजाना। 2 डिजिट के मतलब क्या, जैसे आपने 27 गुणा 72 लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, या 75 गुणा 78 लिख लिया, इस तरीके से। 3 डिजिट का मतलब ये होता है जैसे 387 लिखा हुआ है, इसका गुणा कर दिया 193 के साथ। इस तरीके से कोई भी 2-2 डिजिट के, 3-3 डिजिट के मल्टीप्लाई अपने मन से सोचने और करने हैं।
जिस टीचर से भी आप बेसिक क्लियर कर रहे हो, चाहे फ्री में पढ़ रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो या किसी से भी कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, उसके अपने प्रॉपर क्लास नोट्स बनाने, आपको अपने आप से बनाने, अपने हाथों से बनाने खुद। इसके बाद में कहीं से भी किसी भी दोस्त की या कोई आपको फॉर्मूला बुक परचेज करने की जरूरत नहीं, आपको अपने खुद के एक अलग से कॉपी बनाना, ये नोट्स के बाद एक अलग से अपने नोट्स बनाने के लिए छोटी पतली कॉपी बनाना, जिसमें आपको मेक योर ओन नोट्स बनाने, आपको फॉर्मूला नोट्स तैयार करने हैं। ध्यान रखना, ये एग्जाम टाइम पर बहुत काम आते हैं, ये एग्जाम टाइम पर बहुत काम आते हैं, रिवीजन के टाइम पे ध्यान रखना। तो ये जरूर बनाने हैं आपको फॉर्मूला नोट्स, अलग से अपने तरीके से बनाओ। क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं ऐसे जो तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है और ये मुझे इसमें नोट करने चाहिए, उनको नोट करो। अब इसके बाद कोई एक किताब आपको जिससे प्रैक्टिस करनी है, चाहे तो आप आर.एस. अग्रवाल की किताब ले सकते हैं, ये जस्ट फॉर बिगिनर्स मैं आपको बता रहा हूं, या आप एस.डी. यादव ले सकते हैं, या आप एक किताब महेश मिश्रा की आती है, बहुत अच्छी किताब है, इसको ले सकते हैं, या राकेश यादव। राकेश यादव की आपने किताब, कोई भी किताब परचेज कर लो, XYZ, ठीक है, जो भी किताब लो, कोई भी किताब, मेरा कहने का मतलब कोई भी किताब छोटी या बड़ी नहीं होती। आपको उस किताब का रिपीटेशन लगाना, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअली मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके आपके अंदर। तो जो भी किताब आप इनमें से कोई भी किताब लगाओ ना, उसका मेरे भाई 4 बार रिपीटेशन करना है आपको। मतलब क्या है कि 4 बार वो किताब पढ़नी है आपको, प्रत्येक चैप्टर 4 बार हो जाना चाहिए उस किताब का, ठीक है। टारगेट ये रखना है आपको, डेली का टारगेट क्या है आपका कि 50 क्वेश्चंस डेली लगाने आपको, किसी भी एक चैप्टर के 50, और इसको बढ़ा भी सकते हो, कम से कम 50 है, 60 भी कर सकते हो, 70 भी कर सकते हो और 100 भी कर सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर किताब कौन सी पढ़नी है। कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़नी, या तो पढ़ेंगे किरण ले लेना या पिनेकल ले लेना, बस प्रीवियस ईयर खत्म। या तो किरण या पिनेकल लगाना और कुछ नहीं लगाना प्रीवियस ईयर के लिए। इसके बाद 7वां नंबर आता है मेरे भाई, फिर आपको काम करना है मॉक्स पे। सबसे पहले जो भी चैप्टर आपका तैयार हो रहा है, जिसकी भी आपने नोट्स तैयार किए हैं, उसी चैप्टर के आपको लगाने सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक यानी कि टॉपिक वाइज मॉक, इसीलिए मैंने अलग से लिखा हुआ है। और सेक्शनल मॉक लगाते हुए एक वीक में एक, अभी से कम एक वीक में एक कम से कम मिक्स मॉक लगाना शुरू कर दो। स्कोर कम आएगा, स्कोर से घबराना नहीं, लेकिन जो भी नई चीजें मिले मॉक में या सेक्शनल मॉक में, वो अपने नोट्स में ऐड करते जाना। सर मॉक्स का सोर्स बता दो। मॉक्स के सोर्स के लिए आप या तो टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज कर सकते हैं, है ना, पास ले सकते हैं, या ओलिव बोर्ड का, मेरे भाई दोनों ही बेस्ट है। दोनों में से जो तुम्हें ठीक लगे वो ले लेना, ठीक है ना, जो तुम्हें ठीक लगे। टेक्स्ट बुक का अच्छा लग रहा है टेक्स्ट बुक का ले लो, ओलिव बोर्ड का अच्छा लग रहा है ओलिव बोर्ड का ले लो, दोनों में से किसी का ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर तुम चाहते हो कि कंप्लीट तैयारी मैथ्स की ऐसी हो जाए जहां तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मतलब तुम मेरे से पढ़ करके और एक अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हो, तो मेरे भाई कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए हमने ना एक टारगेट बैच स्टार्ट किया। टारगेट बैच चाहिए SSC CGL CHSL CPO 2025 के लिए। मतलब इस बैच के अंदर कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस पढ़ाया जाएगा, एग्जाम रेलेवेंट पढ़ाया जाएगा, कंसाइज वे में पढ़ाया जाएगा। प्री प्लस में इस दोनों के लिए बैच चाहिए मैथ्स का। इसमें सभी तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस, एनोटेशन फाइल्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। इस बैच की फीस मात्र 599 रुपए है। आप इस बैच को भी बाई कर सकते हैं। ये 17 तारीख से बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इस बैच को बाई करने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या टॉपर्स पाठशाला प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.topperspathshala.com, ठीक है। तो आप मेरे साथ भी अपनी तैयारी को कर सकते हो इफ यू वांट। इसके बाद मेरे भाई मैं बात करता हूं आपसे कि इंग्लिश की क्या तैयारी है और कैसे करनी है। इंग्लिश वैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश के 3 भाग होते हैं, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। मैं सबसे पहले वोकैब की बात करूंगा, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि वोकैब के लिए क्या क्या सोर्स आप यहां यूज कर सकते हैं मेरे भाई। देखो वोकैब के लिए ए टू जेड की कंप्लीट एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, रानी मैम की। आपको ये वीडियो फॉलो करनी है। ये मैं फ्री की चीजें बता रहा हूं सारी की सारी आपको, कि फ्री में तैयारी कैसे हो सकती है यूट्यूब से। रूट वर्ड्स के लिए नियॉन क्लासेस का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे निमिषा मैम की क्लास पड़ी हुई है, आप वहां से कर सकते हैं। ग्रामर के लिए मैं बात करूं तो ग्रामर के लिए मेरे भाई आप रानी मैम के साथ चले जाइए, रानी मैम के साथ पढ़ सकते हैं, या आप नीतू मैम के साथ चले जाइए, इनके साथ भी पढ़ सकते हैं। बहुत बेसिक से और अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट 16 वीडियो रानी मैम की है, और बाकी गोल्डन रूल नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है नीतू मैम की, वो प्लेलिस्ट भी अच्छी है, मैंने देखी तो मुझे लगा कि हाँ बच्चों को मैं ये रिकमेंड कर सकता हूं मेरे भाई। या इनमें से
आप अमन वशिष्ठ सर से भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अमन वशिष्ठ सर का कंप्लीट प्लेलिस्ट है मेरे भाई 28 वीडियोस का। मैंने एक ही बात कह दी, लिसन टू पीपल बट ओबे योर कंसी। तो मैं इनमें से जिस टीचर की लैंग्वेज, लहजा, समझाने का तरीका समझ में आ रहा है उसको फॉलो कर लो। ये मैंने बेस्ट टीचर लिख दिए तुम्हारे लिए। या तो आप इनसे फ्री में तैयारी कर लो यूट्यूब से, या आप इनमें से किसी के भी आप इनमें से पेड बैच में जा सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। किसी का भी पेड बैच परचेज कर लोगे तो आपको क्या होगा ना, अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई यूट्यूब पर ना कभी कोई कंप्लीट नहीं मिलता, तो इसीलिए मैंने अलग अलग यूट्यूब के सोर्स लिखे हैं कि कहां क्या क्या चीजें कंप्लीट हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूं कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये सफिशियंट है, तरुण ग्रोवर सर, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, 15 क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप इनसे कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन का अच्छा करने का तरीका जो मैंने भी फॉलो किया था, डेली रीड, आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, और कोशिश करना द हिंदू आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें फालतू की खबरें नहीं आती है ना बहुत ज्यादा, जो हमारे मन को विचलित कर दें थोड़ा सा, समझ रहे हो। ठीक है, अब बुक कौन सी फॉलो करनी है आपको, तो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक बुक परचेज करनी है, वॉल्यूम 1 नीतू सिंह। कोई आपको एक्स्ट्रा किताबें खरीदने की जरूरत नहीं मेरे भाई। प्रीवियस ईयर बुक कौन सी लेनी है, या तो ले लेना किरण या ले लेना एमबी पब्लिकेशन, झंझट खत्म। दोनों में से एक ही ले लेना, दोनों नहीं लगानी। ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि समय बहुत कम है मेरे भाई। अब इसके बाद मेरा क्या टारगेट है, क्या किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, किस तरीके से एक टॉपर्स अपनी तैयारी को धार देता है, किस तरीके से आप रैंक फोड़ सकते हो, आपको क्या काम करना है मेरे भाई। डेली आपको 10 सिनोनिम याद करने हैं। 10 सिनोनिम का मतलब यह है कि कोई भी एक वर्ड लिख लिया, जैसे कोई भी XYZ, अब फिलहाल मेरे मन में प्रेज ही आ रहा है कि प्रेज मीन्स खुशी होती है, तो प्रेज का अगला जैसे सिनोनिम सब जानते होंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड हो गया, हैप्पी तो ऐसा आता ही नहीं, लेकिन इसका अगला वर्ड होता है सर जॉयफुल। जॉयफुल, चीयर्स, ठीक है, चीयर्स, प्लीजेंट, ये जितने भी वर्ड है ना, तो ये जितने भी वर्ड हैं वो एक ही सिनोनिम है, तो ये एक बुकैब बनेगी। तो इस तरीके से बुकैब याद करनी है, यानी एक बुकैब के जितने भी सिनोनिम हैं वो सारे, एक वर्ड के जितने सिनोनिम हैं वो सारे। तो 10 बुकैब, 10 डेली 10 सिनोनिम याद करने। एंटोनिम याद नहीं करने होते, जब सिनोनिम याद हो जाएंगे तो एंटोनिम अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, डेली आपको 10 वन वर्ड याद करने हैं, डेली का टारगेट है मेरे भाई। डेली आपको 10 ईडियम्स याद करने हैं डेली। ईडियम्स को कभी याद नहीं किया जाता, ईडियम्स को सिर्फ पढ़ा जाता है, तो आपको पढ़ने हैं ये ना, अपने आप समझ में आ जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाता है। डेली आपको 10 स्पॉटिंग एरर्स, 10 स्पॉटिंग एरर्स डेली फाइंड करनी है आपको। ठीक है, और डेली जिस भी चैप्टर, जिस भी टीचर से आप पढ़े हो, जिसके भी आपने नोट्स तैयार किए हैं, जिसका भी पेड बैच लिया है, उसका भैया जो नोट्स आपने बनाया है ना, डेली आपको क्या करना है, आधा चैप्टर एक दिन में उसका ग्रामर का रिवीजन करना है डेली का। ठीक है, इसके बाद में मेरे भाई आपका जो छठवां टारगेट है वो क्या है, आपको मॉक लगाना शुरू करना है। वीक में कम से कम आपको 2 मॉक लगाने ही लगाने, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। मॉक का सोर्स क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, टेक्स्ट बुक ले लेना, टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल भी मिल जाते हैं आपको और मिक्स भी मिल जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक के मॉक ले लेना आप। ठीक है, सारे एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद बात करता हूं मैं जीके जीएस के लिए कि जीके जीएस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना है, क्या बेस्ट सोर्स है, क्या बेस्ट किताबें हैं और क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। मेरे भाई जीके जीएस के लिए कंप्लीट फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, नवीन सर की RWA यूट्यूब चैनल है, यानी RWA SSC, रोजगार विद अंकित SSC पे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इनके साथ चले जाना मेरे भाई। ठीक है, या दूसरा आप जा सकते हैं, परमार SSC नाम से यूट्यूब चैनल है, कंप्लीट फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। ठीक है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं तो कहूंगा इनकी पेड क्लास ले लीजिए, वरना तो फ्री में बहुत कंटेंट पड़ा है, इनकी भी फ्री में ले लीजिए अगर लेना है, वरना तो पेड कंटेंट भी ले सकते हैं आप चाहो तो। फ्री के कंटेंट में बहुत दम है इनके में। ठीक है, तो ज्यादा हमें जीके जीएस पे समय की बर्बादी नहीं करनी है। ठीक है, कम समय में ज्यादा चीजों को ग्रेब करना है। किताबें आपको एक लूसेंट ले लेना, बस लूसेंट को ढंग से रीडिंग लगानी है। दूसरा परमार SSC के क्लास नोट्स मार्केट में अवेलेबल है भाई। ठीक है, तो ये क्लास नोट्स ले लेना बस, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं। सर प्रीवियस ईयर बुक के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर किताब कौन सी लगानी है हमने, प्रीवियस ईयर मेरे भाई आप घटना चक्र ले लेना, बेस्ट किताब है, और घटना चक्र ना मिले तो किरण ले लेना, दोनों में से कोई भी लगा लेना। सर करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है, तो देखो करंट अफेयर तुम डेली 1-1 घंटे की क्लास ले रहे हो किसी टीचर की, 30 मिनट की, 45 मिनट की, या डेली तुम करंट अफेयर में समय बर्बाद कर रहे हो, इस करंट अफेयर का कोई फायदा नहीं है। करंट अफेयर आपको जो पढ़नी है, कभी भी डेली या वीकली करंट अफेयर मत पढ़ना, ये कभी टॉपर नहीं करता इस तरीके से, ये सिर्फ वो करता है जो एक नया नवेला होता है ना, तैयारी करने आ गया जिसको पता नहीं कुछ भी, और वो कई साल ऐसे ही निकाल देता है। ठीक है,
करंट अफेयर आपको मंथली पढ़नी है, और वो भी कब पढ़नी है? बिफोर योर 3 मंथ ऑफ योर एग्जाम, जब आपके एग्जाम के 3 महीने बचे हों, तब आपको, जब आपको लग रहा है कि मेरा पेपर अब होने वाला है और अब पेपर के दिन बचे 70 से 80 या 90 दिन, तब से आपको करंट अफेयर पढ़नी शुरू करनी है। करंट अफेयर आपको मंथली पढ़नी है। अब करंट अफेयर पढ़ने के सोर्स क्या हैं? आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, एक भाई इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल है, जो कि नाम है इसका इंडोलॉगस। इंडोलॉगस यानी INDOLOGUS, आप सर्च कर सकते हैं इंडोलॉगस। इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल है ये, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इंग्लिश मीडियम नहीं है लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इनके साथ में। दूसरा अगला भाई करंट अफेयर के लिए यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष क्लासेस पे, जिसपे गौरव सर पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तीसरा आप स्पीडी ले सकते हैं मेरे भाई, स्पीडी से भी आप अपनी करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। अब जीके जीएस पढ़नी कैसे, क्या शेड्यूल बनाए जीके जीएस का? तो आज से मेरे कहने से, है ना, जो एक टॉपर्स, जो रैंकर्स होता है, ठीक है, और तुम में से कौन कौन टॉपर है, कौन कौन रैंक लाना चाहता है ना, जिसके मन में ये है ना कि सर मैं रैंक फोड़ूंगा, वो वीडियो में कमेंट जरूर करना, मेरे को बताना जरूर सारे के सारे। मेरे भाई आपको क्या करना है, MWF में यानी कि मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे में आपको 45 मिनट मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है। और हिस्ट्री के साथ रिलेट कर पाओगे पॉलिटी को, तो 45 मिनट आपको पॉलिटी पढ़नी है। मेरे भाई TTS में, TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में आपको क्या करना है, 45 मिनट आपको ज्योग्राफी को देने हैं। ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर पाओगे स्टैटिक जीके को, 45 मिनट स्टैटिक जीके पढ़ना है। मेरे भाई जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है ना, उसमें आपको साइंस और इकोनॉमिक्स निपटानी है, उसमें आपको साइंस और इकोनॉमिक्स निपटानी है। तो ये है जीके जीएस की बेस्ट स्ट्रेटजी भाई, एक टॉपर्स वाली सोच, एक रैंकर्स वाली। अब बोला सर रीजनिंग के लिए क्या करना है? तो देखो रीजनिंग के लिए कतई ज्यादा तुम्हें नहीं भटकना, और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100% स्कोरिंग कर सकते हो। एक मैथ्स होता है मेरे भाई और एक रीजनिंग, इन दो में तो 100% स्कोरिंग हो सकती है। अपने बेसिक्स क्लियर करो, प्रॉपर क्लास नोट्स बनाओ, वो आप विक्रमजीत सर के साथ चले जाओ भाई। रैंकर्स गुरुकुल इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसपे 40 वीडियोस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से कर सकते हो। चाहो तो आप सर का पेड बैच भी ले सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया टीचर है, जबरदस्त शानदार पढ़ाते हैं, तो आप इनके पेड बैच से भी तैयारी कर सकते हो। या एक दीपक सर है मेरे भाई, बहुत तंगड़ी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इनकी वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है मेरे भाई। ये आरआरबी करके कुछ पढ़ा होगा, तो ऐसे मत सोचना कि आरआरबी की रीजनिंग है, रीजनिंग होती है किसी भी एग्जाम की हो, लेकिन इन्होंने वो बहुत बेहतरीन और बेस्ट तरीके से पूरी शालीनता के साथ पढ़ा रखी है, तो इनके साथ भी जा सकते हैं अगर फ्री में आपको तैयारी करनी है तो, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, अपने रीजनिंग के क्लास नोट्स जरूर बनाने अपने आप से, और रीजनिंग के फॉर्मूला नोट्स भी तैयार करने अलग से अपने आप से, एक अलग बुक में, अलग अलग प्रत्येक सब्जेक्ट की फॉर्मूला बुक तो आपको बनानी है, मैथ्स की भी बनानी है, जीके जीएस की भी बनानी, नोट्स भी बनाने, है ना, और मतलब सबके बनाने फॉर्मूला नोट्स आपको अलग से पतली पतली कॉपी ले लेना, ठीक है, पतली पतली नोटबुक, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत काम आते हैं भाई। क्या शॉर्ट ट्रिक है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, वो सारी लिख लेना। प्रीवियस ईयर बुक केवल और केवल किरण फॉलो करनी है मेरे भाई। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या टारगेट है, मॉक के लिए सेक्शनल मॉक लगाने, चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर आपका यहां तैयार होता जाए उसके सेक्शनल मॉक लगाते जाओ। उसके बाद आपको मिक्स मॉक लगाने, मिक्स मॉक का सोर्स मैंने बता ही दिया, टेक्स्ट बुक है, और कम से कम 2 मॉक आपको वीक में लगाने ही लगाने हैं। स्कोर कम आएगा लेकिन घबराना नहीं है, वो स्कोर ही हमारा आगे चल के मतलब इंक्रीज होएगा और वही हमें एम्पावर देगा, ध्यान रखना, ठीक है, वो हमें मजबूत करेगा। इसके साथ अगर आप मेरे साथ भाई मैं क्या हेल्प कर सकता हूं आपकी, तो आप इस चैनल पे मेरे साथ हर रोज रात को मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, हर रोज डेली 9 PM पर लाइव, ठीक है। तो ये फ्री में पढ़ाता हूं मेरे भाई में, ठीक है। ऑलरेडी मैं लगभग 14 से 15 चैप्टर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं अपने मैथ्स को। कोई भी क्लास आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। कोई पेड बैच नहीं है भाई, फ्री का है। अगर पेड में जाना है तो फीस भी ज्यादा नहीं, 599 ही फीस है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आप मेरे साथ अपनी तैयारी को कर सकते हो भाई। जो भी बच्चा इस चैनल पे नया आया है ना, आपको यहाँ एसएससी की बेस्ट से बेस्ट सारी जानकारी मिलेगी, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो में आपको कुछ भी मतलब ऐसा लगा है कि हाँ सर हमें यहाँ से कुछ हिम्मत सी मिली है, कुछ मोटिवेशन आया, तो प्लीज कमेंट करना कुछ अच्छा सा। और एसएससी से रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हैं ना, कुछ भी XYZ, क्योंकि मैं एसएससी का हिस्सा रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट में काम किया है, मैंने नौकरी की है मेरे भाई, तो आपको मुझसे बेहतर कोई चीजें यहाँ बता नहीं सकता। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।